जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य तक पर। आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की तैयारी कर रहे हैं। अब अंतिम समय है आपके लिए, जितना पढ़ सकते हैं आप खुद से पढ़िए, लेकिन छोटी छोटी क्लासेस के जरिए हम आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराते रहेंगे। आज का हमारा यह टॉपिक देख लीजिए, संविधान स्पेशल हम आपके लिए सीरीज लेकर आए थे। यह संविधान का हमारा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली छोटी क्लास होगी, लेकिन आपकी तैयारी को पूरा परखने की कोशिश करेगी यह क्वेश्चन। ठीक है, चलिए शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 कब लागू किया गया था? जो आपको पता होगा कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। यह लागू कब किया गया था आपसे पूछा जा रहा है एग्जैक्ट। चलिए ए ऑप्शन अप्रैल 1992 में, अप्रैल 1999 से, मार्च 2000 से, अप्रैल 1993 से। चलिए बताइए, संविधान का 73वां अनुच्छेद जो संशोधन किया गया तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चले, संविधान का 73वां संशोधन 1992 में हुआ था, लेकिन लागू अप्रैल 1993 से किया गया था। ठीक है, चले, हम इसमें कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए जो इससे पहले शायद आप देखे भी नहीं होंगे प्रश्नों को। ठीक है, चलिए यह प्रश्न देखिए। प्रश्न है, राष्ट्र राज्य शब्द का अर्थ बताइए। आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्र राज्य शब्द का अर्थ बताइए। ए ऑप्शन एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, बी ऑप्शन एक राष्ट्रीय भाषा तथा विशेष जीवन, सी ऑप्शन समान कानून संहिता द्वारा नियंत्रित, और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो चलिए बताइए, हमारा इसमें ऑप्शन जो होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए, कम समय में पूरी क्लास को समाप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। सिर्फ आप हमें 5 से 10 मिनट दीजिए, हम आपको लगभग 10-15 प्रश्न कराएंगे डेली। ठीक है, चले, अगर आप स्पीड में पढ़ना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए एक बार, क्योंकि हम आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे। कम समय है आपके पास, कम समय में कम, जितना कम समय ले सकते हैं हम आपको कम समय में इंपॉर्टेंट प्रश्न करा देंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न है, भारत में राष्ट्र राज्य की शुरुआत कब हुई थी? आपसे पूछा जा, देखिए यह प्रश्न आप शायद पहले कभी नहीं देखे होंगे। हम यकीन से कह सकते हैं कि यह प्रश्न आप कभी नहीं देखे होंगे। ठीक है, तो आप यह प्रश्न को देखिए, और अगर आप यह प्रश्न पहली बार देख रहे हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह प्रश्न आप पहली बार देख रहे हैं। ठीक है, चलिए, भारत में राष्ट्र राज्य की शुरुआत कब हुई थी? ए ऑप्शन मुगल काल में, बी ऑप्शन सल्तनत काल में, डी सी ऑप्शन ब्रिटिश काल में, और डी ऑप्शन पुर्तगाली शासन में। तो चलिए बताइए, हमारा जो राष्ट्र राज्य की शुरुआत हुई थी वह हुआ था ब्रिटिश काल में। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रिटिश काल में राष्ट्र राज्य की शुरुआत की गई थी। यह प्रश्न आप नहीं देखे होंगे, यकीन मानिए इसी तरीके की तैयारी हमारे चैनल पर आपको कराई जाएगी। चलिए यह प्रश्न देखिए। प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है? ए ऑप्शन अनुच्छेद 58, बी ऑप्शन अनुच्छेद 36, सी ऑप्शन अनुच्छेद 40, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया? आपको पता होगा कि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत की बात की गई। ठीक, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है, किस समिति ने पंचायत को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव दिया था? ए ऑप्शन बलवंत राय मेहता समिति ने, बी ऑप्शन अशोक मेहता समिति ने, और डी सी ऑप्शन उपयुक्त दोनों, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। उपयुक्त दोनों कट जाएगा, इनमें से कोई नहीं कट जाएगा। आप देखिए, अशोक मेहता समिति जो थे ये द्विसदनीय पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना किए थे, और बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत की स्थापना किया था। तो हमारा ए ऑप्शन इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। चले अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायत को त्रिस्तरीय स्वरूप प्रदान किया गया था? देखिए, अभी हमने ऊपर बढ़ाया कि किस समिति ने कराया, अब किस संविधान संशोधन के द्वारा कराया गया यह बताइए। चलिए, तो 69वां संविधान संशोधन था, या 72वां संविधान संशोधन, या 73वां था, या 74वां था? चलिए बताइए, कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को त्रिस्तरीय प्रदान किया गया स्वरूप? ठीक, चलिए, तो वह हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है, निम्न में से पंचायती राज व्यवस्था की निम्नतम संस्था कौन सी? आपसे पूछा जा रहा है पंचायती राज व्यवस्था की निम्नतम संस्था कौन सी है? ए ऑप्शन जिला परिषद, बी ऑप्शन ब्लॉक समिति, सी ऑप्शन ग्राम पंचायत, और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो चलिए बताइए, आपको पता होगा ग्राम पंचायत जो है सबसे निम्नतम होती है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा,
यह उत्तर प्रदेश से थोड़ा आगे प्रश्न, चलिए फिर भी देख लीजिए प्रश्न क्या है। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के गठन के लिए न्यूनतम आबादी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के गठन के लिए न्यूनतम आबादी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, तो वह हो जानी चाहिए 1000। ठीक है, 1000, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न होगा हमारा, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। आपसे पूछा जा रहा है ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। ए ऑप्शन ग्राम पंचायत अधिकारी, बी ऑप्शन ब्लॉक प्रमुख, सी ऑप्शन बीडीओ और डी ऑप्शन ग्राम प्रधान। तो चलिए बताइए। तो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है ग्राम प्रधान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गांव का मुखिया कौन होता है। ग्राम प्रधान होते हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी होते हैं, उप प्रधान होते हैं, जनता होते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ग्राम प्रधान होते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, चलिए क्लास कैसी लग रही है, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए। कम समय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, चलिए यह प्रश्न देखिए, ग्राम पंचायत समिति की सदस्यता लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। आपसे पूछा जा रहा है ग्राम पंचायत समिति की सदस्यता लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ए ऑप्शन 21 वर्ष, बी ऑप्शन 25 वर्ष, सी ऑप्शन 18 वर्ष और डी ऑप्शन 35 वर्ष। ठीक है, चलिए इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिए। 35 वर्ष जो होता है वह राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र होती है। ठीक है, 25 वर्ष लोकसभा के लिए होते हैं। ठीक है, चलिए कमेंट करिए। हमारा ए ऑप्शन 21 वर्ष होना चाहिए ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। प्रश्न है हमारा, हम आपसे यही निवेदन करेंगे वीडियो लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए एक बार। ठीक, चलिए प्रश्न को देखिए, ग्राम पंचायत समिति के सदस्य की संख्या किस पर निर्भर करती है। आपसे पूछा जा रहा है ग्राम पंचायत समिति के सदस्य की संख्या किस पर निर्भर करती है। ये ऑप्शन देखिए, ग्राम सभा के निर्वाचन नामावली में दर्ज लोगों की संख्या के आधार पर, बी ऑप्शन गांव की जनसंख्या के आधार पर, सी ऑप्शन गांव के ऐसे लोगों की जिनकी आयु कम से कम 21 वर्ष हो, उपयुक्त सभी। तो चलिए बताइए, तो गांव की जनसंख्या के आधार पर ही होगा ना, तो ग्राम सभा की बात की बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। किसी भी परीक्षा से आप तैयारी करना चाह रहे हैं, किसी भी परीक्षा की फ्री तैयारी करना चाह रहे हैं तो जुड़िए हमारे चैनल के माध्यम से, आपको फ्री तैयारी किया जाएगा। ठीक, चलिए आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।